आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, जो एक दिलचस्प दस्तावेज से निकला है। सवाल ये है कि दज्जाल की जरूरत आखिर है किसे? देखिए, ये सवाल हमें इतिहास, अर्थशास्त्र और सत्ता के उन छिपे हुए पैटर्न्स को समझने पर मजबूर करता है जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। जी हाँ, दज्जाल की जरूरत किसे है, यही इस सोर्स डॉक्यूमेंट का कह सकते हैं चौंकाने वाला टाइटल है। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पहेली है। और ये डॉक्यूमेंट हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतिहास में ऐसी कौन सी ताकतें थीं जिन्हें एक धोखेबाज मसीहा की जरूरत महसूस हुई। ये सोर्स अपनी बात की शुरुआत करता है एक भविष्यवाणी से। इसमें कहा गया है कि जब कयामत का वक्त करीब आएगा ना, तो दुनिया के हालात बहुत अजीब और मुश्किल हो जाएंगे। तो ये शुरुआत ही हमें बता देती है कि ये कोई आम हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं होने वाला, बल्कि ये मानवता के भविष्य से जुड़ा एक बहुत गहरा तर्क है जिसकी हम पड़ताल करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये दज्जाल है कौन। तो देखिए, इस्लामी परंपरा में दज्जाल को एक झूठा मसीहा, एक धोखेबाज माना गया है जो दुनिया के अंत से ठीक पहले आएगा, और यही इस पूरे विश्लेषण का सेंट्रल कैरेक्टर है। तो इस बड़ी भविष्यवाणी के बाद ये सोर्स हमें एक बहुत ही ठोस उदाहरण की तरफ ले जाता है, इस्लाम से पहले का मदीना। और यहीं पर हम शोषण पर आधारित एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की पड़ताल करेंगे जो इस पूरी दलील की, आप कह सकते हैं, नींव है। तो इस दस्तावेज का तर्क ये है कि उस वक्त मदीना की पूरी अर्थव्यवस्था पर कुछ यहूदी कबीलों का मजबूत कंट्रोल था। अब देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ इस सोर्स में किए गए दावों को ही आपके सामने रख रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इसके तर्क को समझ सकें। और ये जो सिस्टम था ना, ये सिर्फ आर्थिक कंट्रोल तक ही सीमित नहीं था। सोर्स के मुताबिक इसका तरीका बहुत गहरा था। सोचिए, व्यापार और खेती पर कब्जा, ब्याज पर आधारित कर्ज, मतलब सूदखोरी का एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन हो, और सबसे खतरनाक, स्थानीय कबीलों को आपस में लड़ाकर कमजोर बनाए रखना। तो नतीजा क्या होता था? लोग कर्ज और निर्भरता के चक्र से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे। तो यहाँ पर ये दस्तावेज एक सीधी सीधी तुलना पेश करता है। एक तरफ सूदखोरी और बंटवारे पर टिकी पुरानी व्यवस्था, जहाँ सारी दौलत कुछ ही हाथों में सिमटी हुई थी, और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक इस्लामिक विकल्प लेकर आया। एक ऐसा विकल्प जिसने ब्याज को खत्म किया, कबीलों को भाईचारे में बदला और न्याय और समानता पर आधारित एक नया सिस्टम बनाया। चलिए अब मदीना के स्थानीय अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। ये सोर्स अब अपनी पड़ताल का दायरा और बड़ा करता है और हमें एक विशाल साम्राज्य की ओर ले जाता है, फारस। और यहाँ हमें कंट्रोल का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। यहाँ ये सोर्स फारसी राजशाही की जो असीमित शक्ति थी ना, उसका विश्लेषण करता है। इसका तर्क है कि ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ शासक को ही खुदा का दर्जा दे दिया गया था। अब सोचिए, जब ऐसा हो तो उसकी सत्ता पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है? तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत थी दैवीय सत्ता। सोर्स बताता है कि बादशाह को खुदा का प्रतिनिधि माना जाता था। समाज जन्म के आधार पर बहुत ही सख्त वर्गों में बटा था, जैसे राज परिवार, अमीर लोग और पादरी। और इसका मतलब एकदम साफ था, अगर कोई आम इंसान पैदा हुआ है तो वो अपनी सामाजिक स्थिति को कभी भी नहीं बदल सकता। तो यहाँ भी ये दस्तावेज एक बिल्कुल साफ अंतर दिखाता है। एक तरफ है फारसी मॉडल, जहां बादशाह एक दैवीय हस्ती है और सत्ता जन्म से मिलती है, और दूसरी तरफ सोर्स इस्लामी व्यवस्था को पेश करता है, जहां शासक यानी खलीफा लोगों का सेवक होता है और शासन समानता और न्याय पर आधारित होता है, जन्म पर नहीं। ठीक है, तो अब हम अपनी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर आते हैं। ये सोर्स हमें ले जाता है बाइजेंटाइन रोमन साम्राज्य में। और यहाँ जो कंट्रोल का तरीका था ना, वो था धर्म और राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मेल। इस सोर्स का ये हिस्सा एक बहुत बड़ा तर्क देता है। वो ये कि रोमन साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईसाई धर्म की जो मूल शिक्षाएं थीं, उनमें बदलाव किए गए। अब ये इस दस्तावेज का एक और बहुत साहसिक दावा है जो धार्मिक कंट्रोल के सिस्टम की पड़ताल करता है। तो ये रोमन व्यवस्था आखिर थी कैसी? सोर्स के अनुसार धर्म को शाही जरूरतों के हिसाब से ढाल दिया गया था। पोप और पुजारियों का एक ताकतवर वर्ग बना दिया गया, जो आम लोगों और खुदा के बीच, कह सकते हैं, बिचौलिए का काम करते थे। और यही चर्च राजाओं और सम्राटों को वैधता देता था, जिससे उनकी सत्ता और भी मजबूत होती थी।
तो यहाँ भी सोर्स इन दोनों व्यवस्थाओं में एक बुनियादी फर्क दिखाता है। देखिए, एक तरफ रोमन सिस्टम था जहां एक बहुत ही शक्तिशाली पादरी वर्ग धर्म और सत्ता दोनों को कंट्रोल करता था, और दूसरी तरफ सोर्स इस्लाम को एक ऐसे सिस्टम के तौर पर पेश करता है जहां कोई पादरी वर्ग है ही नहीं, इंसान का खुदा से सीधा रिश्ता है और कानून को दैवीय माना जाता है, इंसानी नहीं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग केस स्टडीज देखी हैं, मदीना, फारस और रोम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं, और यहीं पर ये सोर्स अपनी यूनिफाइड थ्योरी, अपना एकीकृत सिद्धांत पेश करता है। तो यहाँ की सबसे अहम बात यह है कि सोर्स के अनुसार ये जो 3 ऐतिहासिक उदाहरण है ना, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये एक ही बुनियादी समस्या के अलग अलग चेहरे हैं। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। और ये पैटर्न है क्या? सोर्स इसे नाम देता है दज्जाल की व्यवस्था। और इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, आर्थिक शोषण, मतलब सूदखोरी जैसे तरीकों से दौलत पर कब्जा करना। दूसरा, राजनीतिक अत्याचार, यानी सारी ताकत एक ऐसे शासक के हाथ में दे देना जिसे दैवीय माना जाता हो। और तीसरा, धार्मिक भ्रष्टाचार, जहां धर्म का इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल करने और अपनी सत्ता को सही ठहराने के लिए किया जाता है। तो जब इन तीनों पिलर्स को मिला दिया जाता है तो जो अन्याय का सिस्टम बनता है, सोर्स उसी को दज्जाल की व्यवस्था कहता है। और इसी के जवाब में वो अपना फाइनल कंक्लूजन देता है। इस डॉक्यूमेंट की आखिरी लाइन कहती है, शोषण, असमानता, नस्लवाद और शैतानी मान्यताओं की तमाम शक्तियां इस्लाम की तालीमात से चुनौती पाती हैं, और यही इस पूरे दस्तावेज का निचोड़ है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इस सोर्स का तर्क सही है कि अन्याय के ये पैटर्न आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक समय के साथ सिर्फ अपना रूप बदलते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, तो फिर सवाल ये उठता है, आज की दुनिया में इस दज्जाल की व्यवस्था का चेहरा कैसा दिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है।